राशिद भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की जानिब से, कोई शक नहीं है इसके अंदर। रन्स लगने वाली विकेट थी, रन्स लगे, उस पर इनिशियली थोड़ा बहुत स्विंग हो रहा था बॉल, लेकिन अच्छी बात ये थी कि विकेट टेकिंग एबिलिटी नज़र आई लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स में, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हों या हारिस रऊफ हों। विकेट्स गिरती रहीं तो टोटल 201 तक महदूद रहा, वरना और भी ऊपर जा सकता था। लाहौर कलंदर को मुबारक हो, बड़ा अच्छा सीजन गया है उनका, और बीच में थोड़े से प्रॉब्लम आए थे, लेकिन जिस तरह से लेके गए, और स्पेशली सेकंड पार्ट में जो कप्तानी की है शाहीन अफरीदी ने, अच्छी लगी। वो खुद भी अपने आप को कंपोज किया उन्होंने, बहुत सब्र रखा उन्होंने, और जिस तरह से कल बॉलिंग की बहुत वेज स्विंग हो रही थी उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि उनको हमने क्रिटिसाइज भी बहुत किया है, हम सभी ने किया है, बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने अच्छा किया एज ए कैप्टन भी, एज ए प्लेयर भी, एज ए बॉलर भी अच्छा परफॉर्म किया, और उनकी काफी कोशिशें हैं इस टीम को यकजा करने में और जितवाने में, और 3 दफा वो टाइटल जीतने में कामयाब हो गए। और नो डाउट लास्ट 5 ईयर की बेहतरीन जो टीम है पीएसएल की, वो लाहौर कलंदर से उसे साबित कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस से कर दिया। अभी राशिद खान भी नहीं तो उनके पास, जिसका हम तस्करा करते आए हैं कि राशिद खान बहुत अहम प्लेयर रहे हैं उनके, लेकिन जिस तरह से इनकी टीम खेली है और बहुत ही जबरदस्त। और जहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, वो टीम लास्ट 8 मैचेस जीती हुई थी, लेकिन जब तक आखिरी बॉल या आखिरी रन ना बन जाए, जब तक आप रिजल्ट का तयन नहीं कर सकते। और आज कल सिकंदर रजा विनिंग शॉट खेला और बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को जितवाया, और बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल हुआ। लास्ट 9 ईयर्स में, 10 ईयर्स में इससे अच्छा फाइनल हमने नहीं देखा। दुनिया में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, 200 प्लस को चेस करना वो एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए, कि आखिरी मैच जो हुआ 200 प्लस चेज हुए हैं, और इसमें क्रेडिट जाता है जिस तरह से टूर्नामेंट रुक गया था। पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि एंड बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त हुआ। बाकी हम करते रहेंगे बात, क्रिटिसाइज बॉलिंग कैसी हुई, बैटिंग कैसी हुई, और वो हम बीच में करते रहेंगे। एब्सोल्युटली, और किसने क्या रोल प्ले किया लाहौर कलंदर की इस जीत में, हम ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट सिकू भाई, ओवरऑल क्या ज़बरदस्त एज अ यूनिट परफॉर्म किया है लाहौर कलंदर ने। चाहे हम बॉलर्स की बात करें, उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, इवन सलमान मिर्ज़ा हैं, या हम बैटर्स की बात करें, कल फ़खर जमान नहीं चले, नईम ने एक बार फिर इम्प्रेस किया। और व्हाट्स गुड अबाउट हिम इज़, कल उन्होंने विकेट पर रुकने की भी कोशिश की, जो हम बात कर रहे थे कि हर प्लेयर को अपने आप पर काम करना है, और मिड टूर्नामेंट भी अपने आप पर काम किया जाता है। हम मोहम्मद नईम के फ्यूचर के बारे में भी आगे चल के बात करेंगे। अब्दुल्ला शफीक वंस अगेन वाज ब्रिलियंट, सिकंदर रजा के तो क्या ही कहने हैं। देखिए, ये सारी बातें बहुत से लोग कर लेंगे, मैं जल्दी मोटी मोटी जो मेरे दिल में है वो बातें करना चाहता हूँ। पहले तो मुबारकबाद हो पीसीबी को, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लिया जंग की वजह से जो इश्यूज़ खड़े हुए थे। मगर कल जरदारी साहब को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने शायद पहली दफ़ा उनको देखा है कि वो ग्राउंड पे आए थे। मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्रेसिडेंट साहब, आप एक सिंध में ग्राउंड बना दें, आपका शौक़ क्रिकेट का देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं इस मौके के तलाश में था कि ये लाइव शो, तो मैं उनको कहूँ कि प्लीज़ एक सिंध में आपका इशारा होगा तो सिंध में ग्राउंड बन जाएगा। अब ये तुमने मैच की बात की ना, दोनों टीमों ने टक्कर का मुकाबला किया, टक्कर का। अब आखिरी के जो 3 ओवर में 50 रन दिए हैं उन्होंने, कोयटा वालों ने, वो वक्त जो था ना बड़ा गमगीर था, बड़ा मतलब दोनों तरफ से टेंस था। घर मेरा पूरा टेंस हुआ था, हम सब टेंस हुए थे, मतलब मज़ा आ रहा था देखने का। एक्सीलेंट फाइनल, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये टीम ने तो तबाही फेर दी, उसने नहीं फेरी। दोनों टीमें टक्कर की थी, आखिरी में उन्हें मौका मिल गया। मगर मैं ये बताना चाह रहा था दानिश कि ये ऐसे मौक़ों के ऊपर डेटा कहाँ जाता है। हम डेटा की बात करते हैं, जब किस तरह गेम चल रहा था, इतने गोली की तरह चल रहा था, उसमें कहाँ क्या काम आता, हर एक को पता था। उसने आमिर ने ज़बरदस्त किस्म की 2-4 यॉकरें की, आखिरी यॉकर उसकी फुल टॉस हुई, उस पर छक्का लग गया। मतलब हर चीज़ परफेक्ट जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। जो असल चीज़ होती है वो प्लेयर होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है, उसका कामनेस होती है, वो जिस तरह अपने आप को कंपोज करके ऐसे सनसनीखेज मैच में अपने आप को परफॉर्म करता है ना, फिर वही प्लेयर होता है। अहमद, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद नईम ने कल प्लेटफॉर्म सेट किया, जो उनके 40 रन की इनिंग्स थी 27 गेंदों पर, उससे प्लेटफॉर्म सेट हुआ। लेकिन वहाँ तक भी मैच हाथ में नहीं आया था लाहौर कलंदर के। जो कुशल परेरा और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप थी वो बड़ी शानदार थी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नेक टू नेक लेके चले हैं रन रेट के हिसाब से।
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मुबारक हो तमाम लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को, कप्तान को, शाहीन को। एक ज़बरदस्त उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट खेला है। आई थिंक डिजर्व फाइनलिस्ट थे और हम यहाँ बैठ के बताते जा रहे थे हर मैच में कि क्यों लाहौर का पलड़ा जो है वो भारी है दीगर टीमों से, और आप देख लीजिए यही वजह थी। आई थिंक एक कंप्लीट टीम बन के खेली। शुरू के अंदर जो है थोड़ा सा स्टार्टर्स आए, जब ओपन का जो है स्लॉट एक ऐसा स्लॉट था जो इनको ट्रबल कर रहा था, वहां पे उन्होंने चांस लिया, आसिफ अली का नहीं हुआ, दोबारा से नईम को खिलाया। आई थिंक सबसे पहले क्रेडिट जाता है नईम को भी, उसने डिलीवर किया, फिर मैनेजमेंट को जिसने दोबारा उस पर फेथ, शायद उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, अखलाक थे बाहर, लेकिन उनको इन्होंने खिलाया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो है रोल नईम ने अदा किया उनके लिए। फिर फखर जमान ऑन एंड ऑफ बड़े जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं। शाहीन शाह अफरीदी लेड फ्रॉम द फ्रंट, उनकी बॉलिंग भी हर गुजरते हुए मैच के साथ बेहतर नजर आई है। उसके बाद परेरा जो है, पहले मिचेल ने जो है बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, उसके बाद परेरा जो आए उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। जिस तरह 201 चेस किया और उस पे जिस सिचुएशन के अंदर मैच था और वहां परेरा खड़ा रहा, वहां से नॉट आउट आया है, उसने विकेट थ्रो नहीं की, ये बहुत बड़ी बात थी। मैच को छोटा किया उसने। और उसके बाद एंड में आके सिकंदर रजा जो सिर्फ 10 मिनट पहले ही जो है पहुंच सके ग्राउंड में, वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे थे, वहां जिम्बाब्वे में खेल रहे थे और वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे, और 50 किया वहां। उसके बाद यहाँ एक कमिटमेंट शो की उन्होंने लाहौर कलंदर के टुवर्ड्स, और ना सिर्फ वो आए, उन्होंने विनिंग शॉट भी लगाया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक दे वर द डिजर्व्ड फाइनलिस्ट अंडर अ डिजर्व्ड कैप्टन। 4 साल के अंदर 3 टाइटल जो है वो जीत लिए शाहीन शाह अफरीदी ने। दिस इज नॉट अ स्मॉल फीट। अब ये बात तय करनी है कि देखें, जब आपने अभी कप्तान, आप किसी को जबरदस्ती अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तो परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन ये बनता है कि शादाब खान को आप सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं, तो फिर उन्होंने तो पहले जो है जितवाई हुई चीजें, और ना ही बॉल के साथ या बैट के साथ उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार शाहीन ने जो है वो तो 3 दफा टाइटल जितवा दिया 4 में से, तो शाहीन को क्यों नहीं आप कप्तान देखते हैं? तो अब ये सारे सवाल आके दोबारा से खड़े होंगे। पहले लोग कहते थे वीजे जो है ना सारी कप्तानी अंदर कर रहे थे, इस दफा तो वीजे भी नहीं थे, इस दफा तो शाहीन अफरीदी खुद ही थे ना। तो आज तो मान ले, तो जिस तरह राशिद भाई ने बोला है किसी की कोई अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो डेफिनेटली एज अ कैप्टन वो निखर के आए। अनफॉर्चुनेट था इनको 2 सीरीज मिली, उसके बाद बाबर आजम दोबारा से जिस तरह वो आपने देखा कप्तान बने, वो पाकिस्तान में इनका सारा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हुआ, इनकी बॉलिंग पे इफेक्ट पड़ा। उसके बाद दोबारा से इन्होंने दिल नहीं, हार नहीं माना। जिस तरह हम सुनते हैं कि कुछ प्लेयरों के बारे में ये कहा जाता है कि यार वो देखो उसका नाम नहीं आया, वो हार मान गए। शाहीन लड़ता रहा, आज भी पिछले मैच के अंदर, कल फाइनल के अंदर भी उसने फील्ड के अंदर भी जो कमिटमेंट शो की है, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और अच्छा रोल मॉडल एक सीनियर प्लेयर को जिस तरह करना चाहिए उन्होंने वो करके दिखाया। तो अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि यार अगर तो आपने आगा के साथ ही जाना है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप शादाब के बारे में सोच रहे हैं तो शाहीन का क्या कसूर है? अगर सिर्फ बात परफॉर्मेंस की नहीं है और सिर्फ कैप्टनसी की है, तो एज अ कैप्टन शाहीन ने तो फिर ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। हाँ, ना तो शाहीन की उस लेवल की परफॉर्मेंसेस है कि उनका मैं कहूंगा कि अभी कमबैक होना चाहिए, बॉलिंग अच्छी की लेकिन उस तरह की नहीं है, लेकिन फिर शादाब की भी नहीं है। तो अगर शादाब टीम में आ सकते हैं तो फिर शाहीन भी टीम में आ सकते हैं। तो ये क्लैरिटी, अब लोग सवाल पूछेंगे सिलेक्शन कमेटी से कि बताइए एक्सेप्शन क्यों है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में, सबको एक जैसा ट्रीट क्यों नहीं किया जाता? ये जवाब देने पड़ेंगे सिलेक्शन कमेटी को। सबसे इंपॉर्टेंट और सब बातों की एक बात, एक ही तराजू होना चाहिए जिसमें आप तोलें। किसी के लिए अलग तराजू और किसी के लिए अलग तराजू नहीं होना चाहिए, मुनासिब नहीं है। वैसे राशिद लतीफ़ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जो परफॉर्मेंस मैटर करती है वो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन पीएसएल से भी हमें पोटेंशियल वाले प्लेयर्स नज़र ज़रूर आए हैं। हाँ, उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए वो एक बिल्कुल अलग डिस्कशन है कि वो पीएसएल में परफॉर्म करे, आप स्पॉट करें, फिर आप उसको डोमेस्टिक में लेके जाएं, 1-2 सीज़न खिलाएं और फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके आएँ, ये एक अलग डिस्कशन है एज आई सेड। पर हसन नवाज़ ने इस पीएसएल में जितना इम्प्रेस किया है किसी और यंगस्टर ने नहीं किया। बिकॉज ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रन स्कोर किए हैं, जिस तरह रन स्कोर किए हैं, 2 मैचेस उन्होंने पहले जिताए हैं, कल उन्होंने जिस तरह कलीदी किरदार अदा किया, ऊपर से विकेटें गिर गई थी, प्रेशर आ गया था, उसके बावजूद वो तेज़ खेले हैं, 43 गेंदों पर 76 रन बनाए हैं और साथ साथ मैच द टूर्नामेंट भी थे। तारीफ बनती है हसन नवाज़ की भी। नो डाउट बहुत ही अच्छी बैटिंग की है उन्होंने, 1 मैच में नहीं, 2 मैच में नहीं, 3 में नहीं, 4-5 मैचेस में उन्होंने मुसलसल परफॉर्मेंस दी है। 28 छक्के मारे उन्होंने, मतलब कि नजर आ रहा है कि पावर है उनके अंदर, टेक्निक है, पावर है, उनको पता है कि मैं सामने कब मार सकता हूँ, किस बॉलर को मार सकता हूँ।
जब बैट्समैन को ये पता हो ना मैं कब और किस वक्त मारना है और मैं मार दूंगा, तो वही उसकी एक नजर आती है, उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये सारा तजर्बा मिल रहा है उसको, और आगे जाके वो बेहतरीन बल्लेबाज बन सकता है। अब ये देखना है किस नंबर पे वो खेलेंगे। उन्होंने हमें इम्प्रेस जो किया है ना, वो एज ए ओपन नहीं किया था न्यूजीलैंड में, और ना ही डोमेस्टिक में किया था। इन्होंने किया 4 नंबर पे, इनको 6 नंबर पे ट्राई किया, इनको 5 नंबर भी ट्राई किया, लेकिन 4 नंबर पे सेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अहमद जो बात कर रहे हैं ना, जैसे शाहीन की बात की, देखें ये बांग्लादेश के 3 मैचेस हैं, उसके बाद पाकिस्तान 5 मैचेस खेल रहे हैं, बांग्लादेश जाएगी, उसमें हम देखेंगे, मेरा गुमान यही है कि शाहीन आफरीदी को हम देखेंगे उसमें। हम नंबर 3 पे शायद अब्दुल्ला शफीक को देखें, सलमान अली आगा को मे भी ना देखें, हम नवाज को नंबर 4 पे देखें, हो सकता है किसी और बैट्समैन को हम नंबर पे नहीं देखें। टीम की जो बात है, पाकिस्तान टीम की जो बात हो रही है, उसमें बहुत सारे तजर्बात होने बाकी हैं, हमें नजर आ रहे हैं प्लेयर। और जैसे नईम की बात की है, नईम को मेरे ख्याल से आने वाला सीजन पूरा डोमेस्टिक खेलना चाहिए, उसके अंदर ठहराव नजर आने लगा है। शुरू के 5 मैचेस खराब गए उनके, ठहराव इस बात पे, कल जब बैटिंग कर रहे थे उनको पता था मुझे किसको कूटना है, कूटने का वर्ड जरूरी है। 3 छक्के जो मारे उन्होंने सीढ़ियों पे मारे हैं फहीम अशरफ को, उनको पता था कि अभी मौसम ड्राई हो गया, पिच ऐसी है, मैं मारूंगा बाहर ही जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस था। जब उस्मान तारिक जो मुश्किल बॉलर है, उनको भी उनकी रीच ज्यादा थी, रीच का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने छक्के मारे उनको, लेकिन जब अबरार आए तो अबरार को ट्राई नहीं किया, उन्होंने सीधे बल्ले के साथ वो खेलते रहे, तो यहाँ से उनको गेम अवेयरनेस का नजर आ रहा है। तो ये प्लेयर्स भी आगे जाके आपका आपके मसाइल हल करते हैं, कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं, कभी फखर जमान हो जाएगा, तो कभी साइम अय्यूब हो जाएगा, लेकिन आपका बैकअप तैयार होना शुरू हुआ है। पिछले 4 सालों में बैकअप नहीं तैयार हुआ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो बात नवाज की हो रही है, बिल्कुल सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत ही जो स्ट्राइक रेट में अगर हम बात करते हैं, फॉरेनर्स प्लेयर को अगर हम हटा दें, तो नंबर 1 पे स्ट्राइक रेट में इस साल जो है वो शायद नवाज है, नईम का है, स्ट्राइक रेट है 168 का है, नवाज का 162 का स्ट्राइक रेट है। इसका मतलब है ये दोनों प्लेयर अगर स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए आगे और परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपने स्ट्राइक रेट्स का जिक्र किया राशिद भाई, हम आगे चल के स्ट्राइक रेट्स के हमने ग्राफिक्स भी बनाए हुए, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, बात कर रहे हैं ना, उसमें उसमें हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन भी कर सकते हैं ना कि माजी में हमें क्या नजर आता था और इस बार एचबीएल पीएसएल में क्या नजर आया। एक शिफ्ट तो है पाकिस्तानी माइंडसेट में, एक अग्रेशन जरूर नजर आना शुरू हुआ है। इसमें एक ऐड करूंगा, एक चीज दानिश, एक चीज ऐड करूंगा। देखें, वेदर का बड़ा फर्क था, पिचेस वो नहीं है जो लास्ट ईयर थी, विंटर और समर या गर्मियों में पिचेस का बड़ा फर्क था, इसको हमें मेंटेन करें। हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम प्लेयर को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन रन का जो तनासुब था बहुत ज्यादा इस साल। एब्सोल्युटली, हमें पॉजिटिव्स देखने हैं एचबीएल पीएसएल के 10वें एडिशन से जो सामने आए हैं। और